गांवों में गांवों के जीवन को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, इस मकसद को लेकर के उन्होंने काम किया था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी स्वयं उन गांवों की विजिट करने गए तो उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बातों में उसका उल्लेख कई बार किया है। कहने का तात्पर्य है कि आज हम जब आदर्श ग्राम योजना, और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल तो इस टर्म में टोटल 3 गांव की कल्पना की है। 16 तक एक गांव का मॉडल खड़ा हो जाए, उसके अनुभव के आधार पर 19 तक 2 और गांव हो जाए, और आगे चल करके फिर हर वर्ष एक गांव सांसद करे। करीब करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम 3-3 गांव करते तो करीब 2500 गांव तक हम पहुंच पाते हैं। इसी योजना के प्रकाश में अगर राज्य भी विधायकों के लिए भी कोई स्कीम बनाती है और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम, तो 6-7 हजार गांव और जुड़ सकते हैं। और अगर एक ब्लॉक में एक गांव अच्छा बन जाता है तो वो फिर बात वहां रुकती नहीं है, अगल बगल के गांवों को भी हवा लगती है, वहां भी चर्चा होती है कि भाई देखो वहां यहां हुआ, हम भी कर सकते हैं, यहां ये प्रयोग हुआ, हम भी कर सकते हैं। में चर्चा करने वाले एक बहस लगातार चल रही है, और वो चर्चा यह है कि भाई विकास का मॉडल टॉप टू बॉटम हो कि बॉटम टू टॉप हो। ये चर्चा हो रही है। अब चर्चा करने वालों का काम चर्चा करनी भी चाहिए, उसमें से नई नई चीजें निकलती हैं, लेकिन काम वालों का काम है कि चलो भाई कहीं से शुरू तो करें। तो टॉप टू बॉटम जाना है कि बॉटम को टॉप जाना है, वो चर्चा जहां होती है होती रहे, लेकिन हम तो कम से कम बॉटम पे बैठ के एक गांव में देखे तो सही। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है जिसका अंदाज बहुत कम लोगों को है। आज सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए जुटा रहता है। किसी भी दल का क्यों ना हो, वो अकाउंटेबल होता है, उसको काम करने रहना पड़ता है, हर पल उसको जनता के बीच रहना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर उसकी शक्ति और समय तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में जाती है। दूसरा, उसका शक्ति और समय सरकार से काम निकलवाने के लिए अफसरों के पीछे लगी रहती है। मैं आज एकदम से इन स्थितियों को बदल पाऊंगा कि नहीं, मैं तो कह नहीं रहा हूं, लेकिन इस प्रयोग के कारण एमपी लेड फंड होता है, उसमें भी होता क्या है, उसको इलाके के लोग कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, फिर वो बांट देता है और सरकारी अफसर को दे देता है, देखो भाई जरा ज्यादा से ज्यादा गांव खुश हो जाए, ऐसा कर लेना, जरा छोटी छोटी स्कूल में पे जा। आखिर का होता ही है। ये काम ऐसा है कि जहां आज उसको एक फोकस एक्टिविटी के द्वारा ये लगने लगेगा कि हां भाई उस गांव के साथ आने वाले दसों को तक उसका नाम जुड़ने वाला है। वो गांव हमेशा याद करेगा, भाई पहले तो हमारा गांव ऐसा था, लेकिन हमारे एक एमपी बने थे, उनके रहते हुए ये बदलाव आ गया। आज सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, टुकड़ों में शायद एक सांसद उन योजनाओं से संपर्क में आता है, लेकिन सभी योजनाओं की धाराएं एक जगह पर ले जाने में कठिनाइयां क्या है, कमियां क्या है, और अच्छा बनाने का रास्ता क्या है, ये सारी बातें जब एक सांसद एक गांव को लेकर के चर्चा शुरू करेगा तो सरकारी व्यवस्थाओं की बहुत सी कमियां उजागर होने वाली है। ये मैंने छोटा रिस्क नहीं लिया है, लेकिन मैं बहुत समझदारी और जानकारी के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, एक बार सांसद जब उसमें जुड़ेगा सारी कमियां उभर करके सामने आएगी और फिर जाकर के व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। फिर सबको लगेगा, हाँ देखो यार उस गांव में हमने इतना बदल किया तो ये सब जगह पे हम कर सकते हैं।
आज होता क्या है, एक गांव में एक योजना होती है, टंकी एक जगह पे बन जाएगी, पानी का ट्यूबवेल दूसरी भी जगह पे होगा। जहां टंकी है वहां ट्यूबवेल नहीं, जहां ट्यूबवेल है वहां टंकी नहीं। खर्चा हुआ, आउटपुट हुआ, आउटकम हुआ नहीं हुआ। और इसलिए आउटकम पर फोकस देने के लिए एक बार सांसद गांव के जीवन की सभी बातों से वो जुड़ने वाला है। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस कार्यक्रम में कि वो अपनी मर्जी से कोई गांव चुन ले, हो सके तो 3000 5000 की बस्ती में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं 2800 2600 है तो लेना नहीं, और कहीं 5200 हो गई तो हाथ मत लगाओ। ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन मोटा मोटा अंदाज रहे कि 3000 5000 की बस्ती रहे तो एक व्यवस्था बढ़िया। और जहां पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, वहां इतने बड़े गांव नहीं होते, तो वहां 1000 और 3000 के बीच की संख्या हो। सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए। या अपना ससुराल नहीं होना चाहिए। इसके सिवाय तो कोई भी गांव सिलेक्ट करे, वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके करे। मुझे भी बनारस के लिए गांव अभी सिलेक्ट करना बाकी है। आज ये गाइडलाइंस आ गई हैं, मैं भी बनारस जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, बात करूंगा, और एक सबका मन बना करके मैं भी एक गांव सिलेक्ट करूंगा। ये पूरी योजना, आजकल हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमारा विकास का मॉडल सप्लाई ड्रिवन रहा है। दिल्ली में या लखनऊ में या गांधीनगर में योजना बन गई, फिर वही इंजेक्ट करने का प्रयास होता है। हम इस आदर्श ग्राम के द्वारा सप्लाई ड्रिवन से शिफ्ट करके डिमांड ड्रिवन बनाना चाहते हैं। गांव में अर्ज पैदा हो, गांव कहेगा हाँ ये करना है। अब ये चीज ऐसी नहीं है कि गांव में एक ब्रिज बना देना है या गांव के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब बना देना है, इस प्रकार का नहीं है। हमारी आज की स्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। अब कोई मुझे बताए, गांव की स्कूल हो, गांव का पंचायत घर हो, गांव का कोई मंदिर हो, गांव का कोई और तीर्थ क्षेत्र हो, पूजा घर हो, कम से कम वहां सफाई हो। अब इसके लिए बजट लगता है क्या? लेकिन मैं खुद गांवों में जाता था। मेरा ये भाग्य रहा है कि शायद राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों में बहुत कम लोगों के सौभाग्य मिला होगा जो मुझे मिला है। मैंने 45 साल तक भ्रमण किया है। मैं 400 से अधिक गांवों में, जिलों में, 400 से अधिक जिलों में मुझे हिंदुस्तान में रात्रि मुकाम का अवसर मिला है। इसलिए मुझे धरती की सच्चाई का पता है। गुजरात के बाहर कम से कम 5000 से अधिक गांव ऐसे होंगे जहां कभी न कभी मेरा जाना हुआ होगा, और इसलिए मैं स्व अनुभव से इन चीजों को जानता हूं, समझता हूं, और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि हम एक बार गांव में विश्वास पैदा करें, गांव को तय करवाएं कि हाँ ये करना है। अब मुझे बताइए, किसी गांव में 3000 5000 की बस्ती हो, एक साल में डिलीवरी कितनी होगी? मैक्सिमम 100। उसमें 50-60 महिलाएं ऐसी होगी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, 25-30 महिला ऐसी होगी जिनको इस गर्भावस्था में अगर पोषण की व्यवस्था गांव कर दे तो कभी भी कुपोषित बच्चा पैदा होने की संभावना नहीं है, माता के मरने की संभावना नहीं है। अगर यही काम भारत सरकार को करना है तो कैबिनेट का नोट बनेगा, डिपार्टमेंट का कमेंट आएगा, कैबिनेट पास करेगी, टेंडर निकलेगा। टेंडर निकलने के बाद क्या होगा सबको मालूम है।
फिर 6 महीने के बाद अखबार में खबर आएगी ये हुआ। इसमें न टेंडर लगेगा, न बजट लगेगा, न कोई कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी, कोई मंत्री की जरूरत पड़ेगी। गांव के लोग मिलकर तय करेंगे कि भाई हर वर्ष 25 महिलाएं अगर गर्भावस्था है, गरीब है, तो उनको 3 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल फूड के लिए हम गांव के लोग मिलकर के काम करेंगे। मैं बताता हूं ये काम आसान है साथियों। हमने मिजाज बदलने की आवश्यकता है, हमें जन मन को जोड़ने की आवश्यकता है। और सांसद महोदय भी यूं पॉलिटिकल एक्टिविटी करते होंगे, लेकिन उस गांव में जब जाएंगे तब नो पॉलिटिकल एक्टिविटी, पारिवारिक समय, पूरा परिवार जाए, बैठे, गांव के लोगों के साथ बैठे। आप देखिए क्या चेतना आती है जी, गांव जुड़ जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे यहां सरकार की योजना से मध्याह्न भोजन चलता है, अच्छी बात है, चलाना भी चाहिए। लेकिन गांव में भी 80-100 परिवार ऐसे होते हैं जो अपना जन्मदिन, अपने पिताजी की पुण्यतिथि कुछ न कुछ मनाते हैं। अगर थोड़ा उनका संपर्क करके कहा जाए कि आप भले मनाते हो, लेकिन आपके जीवन का अच्छा प्रसंग हो, आप परिवार के साथ स्कूल में आइए, घर से कुछ मिठाई मिठाई लेके आइए। और बच्चे जब मध्याह्न भोजन करते हैं, आप भी उनके साथ बैठिए, आप भी अपना कुछ बांटिए। मुझे बताइए सोशल हार्मनी का कितना बढ़िया मूवमेंट चल सकता है। एट द सेम टाइम मध्याह्न भोजन की क्वालिटी चेंज लाने के लिए यह इनपुट काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। कोई बहुत बड़ा सर्कुलर की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बड़ी योजना की जरूरत नहीं पड़ती। यह तिथि भोजन का कार्यक्रम हम आगे बढ़ा सकते, नहीं पकड़ सकते। गांव में सरकार की योजना है गोबर प्लांट लगाने, गोबर गैस के प्लांट लगाने के लिए। होता क्या है हम सबको मालूम है, कोई बेचारा एक आध व्यक्ति लगा देता है, पैसे हैं, सरकारी पैसा लाने की ताकत है, लगा देता है, लेकिन गोबर नहीं मिलता है। और फिर वो 1 साल 2 साल में वो एक स्मारक बन जाता है। अब ये स्मारक बनाना कितना बनाते रहोगे आप। लेकिन अगर मान लीजिए गांव की गोबर बैंक बना दी जाए, एक जगह पर गांव में जितना गोबर हो, जैसे बैंक में रुपया जमा कराते हैं, गोबर बैंक में गोबर जमा कराते हैं, उसका एक कॉमन गैस प्लांट बने, पूरे गांव को गैस सप्लाई हो, धुएं से चूल्हे में काम करते करते हमारी माताएं बहनें गांव में जो परेशानियां करती हैं, बिना खर्च ये संभावना है कि नहीं है? पूरी संभावना मैं देख रहा हूं। और जो गोबर जमा करें, जब खेती की सीजन आए उतना ही उसको वापस दे दीजिए फर्टिलाइजर, गांव की गंदगी जाएगी, फर्टिलाइजर मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा, और पूरा गांव साफ सुथरा होने के कारण हेल्थ पैरामीटर में जो सुधार आएगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम खुद इंटरेस्ट लेकर के गांव में एक माहौल बनाए। मैं कभी सोचता हूं क्या गांव के लोग अपने गांव के प्रति गर्व करें, ऐसा माहौल बनाते हैं क्या? जब तक हम ये पैदा नहीं करेंगे बदलाव नहीं आएगा जी। ये बहुत आवश्यक होता है। गांव का अपना भी तो जन्मदिन होता है, उसको एक उत्सव के रूप में गांव वाले क्यों ना मनाए? उस गांव के लोग पढ़े लिखे जितने शहरों में गए हैं उस दिन खास गांव में क्यों ना आए? सब मिलकर के आएंगे तो सोचेंगे यार अपने गांव में ये नहीं, चलो अपन मिलकर के कर दें, ये गांव में करना चाहिए, मिलकर के कर दें। ये जब तक हमारा मिजाज बना, और मैं मानता हूं आदर्श ग्राम योजना के मूल में सरकारी योजनाएं पहले भी थी, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिए ये एक प्रयोग है, यही अल्टीमेट है। ये अगर मैं सोचूंगा तो मैं मनुष्य की बुद्धि शक्ति पर ही भरोसा नहीं करता हूं, यह अर्थ होता है। कोई पूर्ण सोच नहीं होती है, हर सोच पूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। और इसलिए मैं उस तत्व में विश्वास करता हूं कि कुछ भी अल्टीमेट नहीं है। जो अब तक हुआ अच्छा है, जो आज हो रहा है एक कदम आगे है, आगे कोई और आएगा और अच्छा करेगा।
अगर हम इसी को पूर्ण विराम मानेंगे तो काम नहीं चलता। लेकिन कहने का हमारा तात्पर्य है कि एक वहां की रिक्वायरमेंट के अनुसार लचीलेपन के साथ सरकारी तंत्र भी हुक्म से काम न करवाए, प्रेरित करें, हम प्रेरित करके करवाएं। मैं विश्वास से कहता हूं 2016 के